Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel, English Origin. Once again, this is the definite article. आर्टिकल के सीरीज में मैंने आपको इस क्लास के पिछले क्लासेज में बताया था कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है. इंडेफिनिट आर्टिकल अर्थात ए या एन. तो ए एन का प्रयोग हम लोग जान चुके हैं. अब हम लोग जानने जा रहे हैं दी का प्रयोग, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि दी कहीं द भी उच्चारण होता है, कभी दी होता है. जब आगे स्ट्रॉन्ग कॉन्सोनेंट होता है या स्ट्रॉन्ग अटरेंस होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है, तो हम लोग द का उच्चारण करते हैं. नाउन अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको वीक कर देते हैं, द, ये वीक. और जब आगे वीक प्रोनाउन होता है, वीक वर्ड होता है, नाउन होता है, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लगाते हैं, यानी कि दी लगाते हैं. अब चलिए, ये आज का क्लास यूँ समझिए कि इतना सरल है कि आप बचपन से इसके बारे में जानते आ रहे हो. बचपन से बहुत ऐसे इनमें से बहुत सारे रूल्स हैं जो आप जानते होंगे, लेकिन इसको आप रिवीजन समझिए या फिर एसेंशियल समझिए कि ये सब आपको जानना ही जानना है. इसको माइनस करके आप आर्टिकल दी नहीं समझ सकते. इसीलिए आपको हम एक बार रिकैप कर देते हैं, पुनः एक बार बताने की कोशिश करते हैं, आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ हम दी का प्रयोग आंख बंद करके सीधा सीधी करते हैं. ऐसी परिस्थितियों के लिए हमने इसमें एक ट्रिक अपनाया है कि दी इज यूज्ड बिफोर दी नेम्स ऑफ रिवर. यूज ऑफ ये दी है, ये तो आप जान गए, ये यूज ऑफ दी है. इसमें दी का प्रयोग कहाँ कहाँ लगता है. दी इज यूज्ड, दी का प्रयोग होता है बिफोर द नेम्स ऑफ. अगर कोई नाउन, कोई नाम है और वो नदियों का नाम हो, समुद्र का नाम हो, या महासागर का नाम हो, या कैनल्स का नाम हो, तो उसको उसमें हम दी लगाते हैं. जैसे द गंगा, द यमुना, हाँ, द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशन, द सुएज कैनाल, ये सब आप लोग जानते होंगे. द इंडियन ओशन, द सुएज कैनाल, इन सब के बारे में आप जानते होंगे. दूसरा है दी इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट बुक्स. ये ग्रेट बुक्स क्या है, वन इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में एक ही हो, ऐसी जगह पर हम लोग लगाते हैं दी. जैसे द गीता एक ही है, द बाइबल एक ही है, द अर्थ, द मून, द स्काई, ये सब है. दी का प्रयोग तीसरा में देखिए, पोस्ट के पहले या टाइटल के पहले या प्रोफेशन के पहले, इन सब जगह पर हम लोग क्या लगाते हैं, सीधा सीधी जानिए, दी लगाते हैं. जैसे द डॉक्टर के पास दी डॉक्टर, अगर वो पोस्ट है या उसका पेशा है, तो उसकी जगह वो इसी बात के लिए हम दी लगाते हैं. द टीचर पेशा है, द प्रिंसिपल टाइटल है या पोस्ट है. उसी तरह से चौथा में है कम्युनिटी. कम्युनिटी मतलब समुदाय. ये समुदाय में क्या होता है, या नेशनलिटी. जैसे हिंदू समुदाय हुआ, मुस्लिम समुदाय होता है. द इंडियन, ये हमारा नेशनलिटी है. द फ्रेंच, ये हमारा नेशनलिटी है. ये आप इन सब जगहों पर क्या लगाते हैं, दी. अब आगे देखें, रूल नंबर 5 में है डायरेक्शन हो, यानी कि किसी दिशा को बताना हो या फिजिकल पोजीशन बताना हो, तो ऐसी स्थिति के लिए हम दी लगाते हैं. जैसे डायरेक्शन में द ईस्ट, वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. फिजिकल पोजीशन टॉप है, साइड है, तो उस समय दी लगा दी. ठीक है, द टॉप, द साइड. नेक्स्ट है 6 नंबर में द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. शरीर के अंगों के नाम के पहले हम दी लगाते हैं. जैसे द हैंड, द आई, द हेड, ये सब, द लेग, इन सब जगहों पर हम दी लगाते हैं. 7 नंबर में है द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है वाद्य यंत्र. तो क्या कहते हैं, वाद्य यंत्र. तो जैसे द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, द बोंगो, द कॉन्गो, ये सब होता है. आर्म फोर्सेस में और ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट में लगता है. द नेवी आर्म फोर्स है, द आर्मी, द एयर फोर्स, द एक्सिक्यूटिव, द जुडिशरी, ये ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है.
इन सब जगहों में हम डी का प्रयोग करते हैं। 9 में है द पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस, द बीजेपी, द कम्युनिस्ट, ये सब है। 10वां में है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स। कोई अगर ऐतिहासिक बिल्डिंग हो या कोई बहुत विख्यात बिल्डिंग हो या कोई ऐतिहासिक ऐसी विख्यात घटना हो, उसके लिए भी हम डी लगाते हैं। जैसे द ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग, उसी तरह से द रेड फोर्ट लाल किला, उसमें डी लगाते हैं। द वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का जंग, ये सब चीज़ों के पहले हम डी लगाते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं शिप रहे, एयरप्लेन रहे या ट्रेन्स रहे या क्लब का नाम रहे या होटल का नाम रहे, तो उसको भी डी लगाते हैं। जैसे द विराट, द विक्रांत, विराट विक्रांत भारत का नामी गिरामी वो क्या कहते हैं युद्धपोत है। मुझे मौका मिला है उसमें पढ़ने का। वो 3-4 स्टोरी तो वाटर लेवल से नीचे था, ऊपर तो 5-7 स्टोरीज था। तो विराट विक्रांत जहाँ के एरोप्लेन लैंड करता है। राजधानी एक्सप्रेस, उसमें भी हम लोग दी लगाते हैं। द लायंस क्लब, ताज होटल, ये होटल के नाम, क्लब के नाम, ट्रेन के नाम, एरोप्लेन और शिप्स के नाम के पहले दी लगाते हैं। इन सब जगहों पर हम दी लगाते हैं। इसको आप रिपीटेडली 10-12 पढ़ेंगे, 10 दिन आप 2-2 मिनट करके पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। इट इज़ नॉट सो मच डिफिकल्ट। इसलिए आप चलिए आपको नेक्स्ट में बता रहे हैं हम। तो नेक्स्ट में आता है द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स का मतलब होता है मरुभूमि। मरुभूमि का मतलब होता है जैसे बहुत दूर तक बालू ही बालू रहता है, उसमें कोई वेजिटेशन नहीं होता है, उसमें कोई क्या कहते हैं गाछ वृक्ष नहीं होता है, फल फूल सब्जी नहीं होता है, उसको डेजर्ट कहते हैं, मरुभूमि कहते हैं। जिसमें भारत में नामी जगह है दथार, दिशहरा। तो ये हो गया, यहाँ हम दी लगाते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं माउंटेन रेंजेज। इसमें एक ध्यान देने की बात है कि पर्वत श्रृंखला, जैसे हिमालय एक पर्वत नहीं है, उसमें बहुत सारे पर्वत श्रेणी है। तो पर्वत श्रेणी के लिए हम दी लगाते हैं। अगर कोई एक पर्वत, एक चोटी की बात करें, जैसे द एवरेस्ट, दी कंचनजंगा, ये सब जगह पर हम क्या करते हैं दी नहीं लगाते हैं। वहाँ दी लगाएंगे गलत हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट लिखिए, दी माउंट एवरेस्ट नहीं, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाता है। लेकिन अगर रेंजेज है, उसमें श्रेणी है, तो उसमें दी लग जाता है। यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट में आता है 14 में सीजन्स। ये सीजन्स जितने हैं, अगर सीजन शब्द लगा हुआ रहे तब दी लगावे, अगर सीजन लगा हुआ न रहे तो दी न लगावे। जैसे देखिए द स्प्रिंग सीजन, जैसे इन द स्प्रिंग सीजन आई वॉज इन पटना, मैं स्प्रिंग सीजन के दौरान पटने में था। इन द स्प्रिंग सीजन बोले, अगर इसी को हम ऐसे बोले इन स्प्रिंग आई वॉज इन पटना, वहाँ दी नहीं लगाए और सीजन भी नहीं लगाए, सीजन नहीं लगाए तो दी भी नहीं लगाए। इसे याद रखिएगा। अगर हम खाली स्प्रिंग बोलना चाहें तो दी नहीं लगेगा, सीजन भी नहीं लगेगा। उसी तरह से द विंटर सीजन, उसमें भी सीजन लगेगा तब दी लगेगा, नहीं लगेगा तो दी नहीं लगेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट में आता है फेस्टिवल। इसका भी वही तमाशा है। द होली फेस्टिवल, इन होली आई वॉज इन माई होम, मैं अपने घर में था। और अगर हम कहें कि इन द होली फेस्टिवल आई वॉज एट होम, तो ये बात सही हो जाएगी। तो कहने का मतलब फेस्टिवल लगाएंगे तो दी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो दी नहीं लगाएंगे। दीपावली फेस्टिवल, तो दी लगाए हैं, फेस्टिवल भी लगाए हैं, तो ये सही है। और इन दीपावली कहें तो वो सही हो जाए, उसमें दी नहीं लगाना। याद रखने योग्य बातें हैं। ये दो ठो आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, इस कंफ्यूजन को आप अभी ही दूर कर लीजिए। ये है ये सब। और नेक्स्ट में आता है गल्फ और आइसलैंड। गल्फ मतलब खाड़ी, आइसलैंड मतलब होता है द्वीप। तो खाड़ी और द्वीप के नाम के पहले, जैसे पर्शियन गल्फ, ये वेस्ट इंडीज, ये सब है कि इसके पहले दी लगता ही लगता है। नेक्स्ट में आइए फैमिली, एम्पायर, डायनेस्टी। इसी परिवार का आइडेंटिफिकेशन है। तो जैसे मतलब मिश्रा, मतलब मिश्रा फैमिली। द रोमन एम्पायर, तो उसमें दी लगा दिए। द गुप्ता डायनेस्टी, उसमें दी लगा दिए। ये सब जगहों पर हम क्या करते हैं दी लगाते हैं। लगाना जरूरी है।
कि इन परिस्थितियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इन परिस्थितियों में आपको दी लगाना ही लगाना है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर एक बार पढ़ लीजिए और अब जो पढ़ेंगे दैट विल बी यूजफुल फॉर योर कैरियर। ये आपको राइट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन अप टू कंपटीशन, वहाँ तक का सफ़र में आपको इतना जानना ही जानना है। तो आइए नेक्स्ट में चलते हैं 18 में, द डेट्स। जब आप डेट लिखते हैं तो वहाँ देखिए, अगर लिखना है आपको कहाँ के डेट्स, द 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसमें दी लगा देते, ठीक है। नेक्स्ट में आइए साइंटिफिक इन्वेंशंस। साइंटिफिक इन्वेंशंस का मतलब होता है वैज्ञानिक आविष्कार। अगर वैज्ञानिक आविष्कार होगी से अगर कोई चीज़ बना है तो उसमें हम दी लगाएंगे। द रेडियो, द टीवी, द बाइक, द मोबाइल, इस समय दी लगाएंगे। ये आप 10 बार 15 बार पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, कभी नहीं हटेगा। नेक्स्ट में आता है सुपरलेटिव डिग्री में हम दी का प्रयोग अवश्य ही करते हैं। दी का सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हुआ कि कोई एडजेक्टिव जब पॉजिटिव में नहीं रह करके, कंपैरेटिव में नहीं रह करके अगर सुपरलेटिव में रहता है तो उसमें दी लगाना ही लगाना है। फिर हम आपको बताएंगे कि कंपैरेटिव में भी कभी कभी लगता है तो किन परिस्थितियों में, उसके लिए आपको पार्ट 2 का इंतजार करना होगा। ये डेफिनिट आर्टिकल दी का पार्ट 1 है और जस्ट नेक्स्ट टू दिस वी विल कम टू पार्ट 2। हम पार्ट 2 में जब आएंगे तब थोड़ा स्पेशल, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा हाइयर लेवल की चीज़ें हम बताएंगे। ये रट्टा मार चीज़ है, आप इसको रिपीटेडली देखते रहिए, याद हो जाएगा। साइंटिफिक इन्वेंशंस में द रेडियो हो गया। सुपरलेटिव डिग्री में द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, लगना ही लगना है। EST जब भी देखें, सुपरलेटिव डिग्री देखें, इसकी पहचान है ये, तो आप फट से उसमें दी लगा दें। और फिर आइए 21 में, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसको भी जैसा आप ध्यान से देखेंगे। ज्योग्राफिकल नेम्स देखिए, द पंजाब, द UK, द USA, द USSR। अब इसको रसिया अगर कहेंगे तब दी नहीं लगेगा। अगर हम USSR की जगह पर ये रूस के लिए लिखा जाता है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसके लिए अगर हम रसिया लिखेंगे अगर हम, तब ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ दी नहीं लगेगा। उसी तरह से USA के लिए हम अगर लिखेंगे अमेरिका, तो यहाँ भी हमारा दी नहीं लगेगा, ये अमेरिका के लिए आता है, ठीक है। लेकिन अगर USA लिखेंगे तो हमको दी लगाना पड़ेगा। ये ज्योग्राफिकल रीजन होने के कारण ज्योग्राफिकल नाम है, इसीलिए उसी से बना है ये। UK, यूनाइटेड किंगडम, अगर इंग्लैंड लिखेंगे तो हम दी नहीं लिखेंगे, जैसे इंडिया में दी नहीं लिखते हैं। तो हम आपको ऐसी परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। इस क्लास के बाद नो यूज ऑफ आर्टिकल में जाएंगे, में 0 आर्टिकल देना है, हमने आर्टिकल नहीं देना है, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो जब अगर अमेरिका रहे या रसिया रहे या इंग्लैंड रहे तो हम क्या करेंगे, दी नहीं लगाएंगे, समझ गए। अगर हमको UK लिखना है, यूनाइटेड किंगडम लिखना है, इंग्लैंड लिखना है, तब तो हम लगाएंगे भाई द UK, द पंजाब, इस सब में लगाते हैं। कहने का मतलब ज्योग्राफिकल नेम होने के कारण इन सब जगहों पर दी लगाते। तो दिस मच इज सफिशिएंट। ये मैट्रिक 2 आप अब तक जरूर इसमें से 10-20 तो आपको याद ही होगा, थोड़ा बहुत कमी बेसी है, उसको आप बार बार देखते रहिए, सब तैयार हो जाएगा। Just wait for the next class. That is very important, very, very useful, very, very helpful for all kinds of students. So today I'm going to finish this video lecture. Wish you all the best. Thank you very much.